हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम जो कि आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है कि हमारे को एमटेक की तरफ जाना चाहिए या एमएस की तरफ जाना चाहिए एंड सो ऑन, तो सारी कंफ्यूजन्स मैं आपकी दूर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखना। और मैंने जो भी डेटा उठाया है वो सारा आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके। सो जो बेसिक कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंस क्या है भाई एमएस बाय रिसर्च और एमटेक प्रोग्राम्स में। तो सिंपल बात बताता हूँ, एमटेक प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें कोर्स वर्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब इन द सेंस आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जैसे एडवांस एल्गोरिथम हो गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे एंड सो ऑन। मतलब आपका कोर्स की तरफ ज्यादा यू कैन से इंक्लिनेशन रहेगा। ओके, जैसे मशीन लर्निंग की तरफ जाना है आपको, तो फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, एडवांस मशीन लर्निंग पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो वहां पे हमारा मतलब बेसिकली कोर्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एमएस बाय रिसर्च में हमारा नाम से समझ में आ रहा होगा, रिसर्च पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो मतलब एक्चुअली एमटेक की डिग्री के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट्स लेने होते हैं। तो उन क्रेडिट्स में मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट्स रिसर्च की तरफ जाएंगे अगर आप एमएस करते हैं। और अगर आप एमटेक करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिट्स कोर्स वर्क की तरफ जाएंगे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको अगर रिसर्च की तरफ जाना है, गो विद एमएस रिसर्च। तो ये देखो इन्होंने लिखा भी है, द एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम अनलाइक एमटेक प्रोग्राम इज डिजाइन्ड विद प्राइमरी फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो प्राइमरी फोकस इनका आर&डी पे रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रहेगा। एंड अलाउ स्टूडेंट टू गो इन डेप्थ इन स्पेसिफिक एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया की डेप्थ में जाने का आपको मौका मिलेगा। जैसे आपका बहुत इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में है, तो आप मशीन लर्निंग को प्रॉपर डेप्थ में पढ़ पाएंगे। एमटेक में क्या होगा, जनरली एमटेक में आप फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ लेंगे, एडवांस मशीन लर्निंग पढ़ लेंगे एंड सॉन। बट बहुत ज्यादा डीप में एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एमएस बहुत बेस्ट है। और इसी के अकॉर्डिंग आपकी फिर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी रहती है एमएस की। तो मैं भी आपको आगे एक एक करके स्लाइड्स में दिखाऊंगा। ओके, दिस फोकस इज रिफ्लेक्टेड, ये देखो इन्होंने लिखा भी है, क्लियरली मेंशन करें उन्होंने, दिस फोकस इज रिफ्लेक्टेड इन एन इंक्रीज इन आर&डी कंपोनेंट ऑफ द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्ली जैसे मैं आपको कह रहा था, तो क्रेडिट्स, ज्यादातर क्रेडिट्स आर&डी की तरफ जाएंगे बजाय के कोर्स वर्क के। देखो लिखा भी है, दिस फोकस इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन आर&डी कंपोनेंट्स ऑफ द एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड डिक्रीज, देखो प्रॉपर लिखा है, डिक्रीज इन ब्रेथ रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क आपको कम करना है, आर&डी की तरफ आपको ज्यादा जाना है। ठीक है, तो ये है एमएस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शुड आई चूज एमएस बाय रिसर्च ओवर एमटेक। तो इनके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप, वही बात है, आर&डी की तरफ ज्यादा आपका इंक्लिनेशन है, देन ऑफ कोर्स यू शुड गो विद एमएस। एमटेक में आपको क्लियर बताऊं तो बहुत ज्यादा डीप में किसी चीज को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको कवर अप करने होंगे, तो इतना डीप में प्रॉपरली किसी चीज को फोकस करके आप नहीं पढ़ पाएंगे। फटाफट से आपको बस खींचना होगा काम को। लेकिन एमएस में आप आराम से किसी भी एरिया को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो देखो लिखा भी है, एन एमएस डिग्री विल प्रोवाइड यू सब्सटेंशियली बेटर ट्रेनिंग इन आर&डी कंपेयर टू एमटेक। ठीक है, प्रॉपरली इन्होंने लिख दिया, बेटर ट्रेनिंग। Okay. If you choose to join industry after MS, the degree will give you an edge in high-end technology jobs in the industry. CSC will help you targeting such jobs. तो clearly इन्होंने mention करके ये भी बता दिया है कि जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स हैं जो कि इंडस्ट्री में आती रहती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर कुछ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है एआई का, उसमें आपको काम करना है एंड सॉन। तो उसके लिए अगर आपने एमएस में स्पेशलाइजेशन वो करी होगी, तो आपको बहुत आराम से जॉब मिलेगी। सिंपल बात बोलता हूँ, जैसे अगर आप एआई की तरफ है या एमएल की तरफ है या कोई सिस्टम सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, तो एमटेक भी एमटेक के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और आप भी हैं, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी जॉब में। ओके, क्योंकि अगर प्रोफाइल वही है, तो अगर प्रोफाइल एआई की आई है, ओके, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई मतलब यू कैन से जॉब्स हैं, तो अगर आप एमएस के स्टूडेंट हैं और कुछ एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, देन यू विल बी डेफिनेटली गिवन मोर प्रायोरिटी। तो ये इन्होंने प्रॉपर, ये पॉइंट का ही मीनिंग है कि इफ यू चूज टू जॉइन इंडस्ट्री आफ्टर एमएस, द डिग्री विल गिव यू द एज इन हाई एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स इन द इंडस्ट्री। ओके, तो सीएसई विल हेल्प यू टारगेटिंग सच जॉब्स। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा ऐसी जॉब्स को टारगेट करने के लिए। तो हाई एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे अगर आपको काम करना है, एमएस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी बट स्टिल यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, ये भी बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं लेकिन आपको मतलब श्योर ही नहीं है, पता नहीं करूं नहीं करूं एंड सॉन, तो एमएस में एडमिशन ले लो। 2 साल 3 साल जो भी आप एमएस में लगाओगे, इसका ड्यूरेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा, 2 से 3 साल आप लगाओगे। सपोज कर लो आपको पीएचडी 5 साल में मिलनी है, तो 2 से 3 साल ये आपके काउंट हो जाएंगे। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली 5 साल में आपको 2 डिग्रियां मिल जाएंगी, एमएस भी और पीएचडी भी।
जनरली 5 साल वैसे थोड़ा मुश्किल रहता है, 6 से 7 साल मान के चलो, बट अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो 5 साल में आपको ये दोनों डिग्री मिल सकती है। तो मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो एमएस में, वो सारी की सारी काउंट करी जाएगी पीएचडी में। ये मैं नहीं बता रहा, देखो मैं कोई अपने हिसाब से कुछ नहीं आपको मैनिपुलेशंस करके दे रहा, ये सारा डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया भाई, आईआईटी बॉम्बे की। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया आईआईटी बॉम्बे की। ठीक है जी, तो क्लियरली सब उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, एन एमएस इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर रिसर्च एंड देन मेक योर माइंड अबाउट डूइंग पीएचडी। यू कैन कन्वर्ट अ पीएचडी एंड द वर्क डन इन एमएस विल काउंट टुवर्ड्स योर पीएचडी। प्रॉपरली लिख दिया इन्होंने, देख लो। ठीक है जी। ओके, सो you should choose MS over MTech if you are if you have a reasonable background and intent in broad subject areas of CSC। मतलब ये सब प्लीज यू कैन चेक इट आउट। मतलब वही बात है, अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं, सिंपल ये पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है, अगर आप मोर इंक्लाइंड है एडवांस टॉपिक और रिसर्च में एंड ऑन, तो आपको MS की तरफ जाना चाहिए। ओके, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई डू नॉट नो मच अबाउट रिसर्च, शुड आई अप्लाई फॉर एमएस प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता रिसर्च के बारे में। बीटेक उन्होंने करी है सिंपल, तो उन्होंने इतना रिसर्च नहीं किया, इतना कुछ उनको नॉलेज नहीं है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है अभी, बीटेक में कोई कंपलसरी नहीं होता आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है या यू कैन से पब्लिश करना है एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि रिसर्च पेपर को पढ़ना है, R&D को थोड़ा सा वो कंपोनेंट डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी, कुछ नहीं भी डालते हैं। तो टीयर 3 कॉलेज में जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती रिसर्च की, है ना। तो फिर क्या करें भाई, फिर एमएस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने प्रॉपर ही लिखा है कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि आपको नहीं आता, रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, और हम लोग आपको प्रॉपर कोर्स करवाएंगे इस पे। तो देखो उन्होंने लिखा भी है कि वी डू नॉट एज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद रिसर्च इन सीएससी। द R&D फोकस कोर्स वर्क, एक प्रॉपर R&D फोकस कोर्स वर्क आपको कराया जाएगा, जिसमें सब कुछ आपको समझाया जाएगा। मतलब इज मेंट टू ट्रेन यू इन द एडवांस टॉपिक एंड रिसर्च वर्क एंड इवेंचुअली द एमएस थीसिस। ठीक है जी, तो एक प्रॉपर आपको R&D फोकस्ड कोर्स वर्क करवाया जाएगा, जिसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसे अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसमें भी पहले कोर्स वर्क होता है ना, तो उसमें 1 साल का कोर्स वर्क होता है, वो मैंडेटरी रहता है आज की डेट में। पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है। तो ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके कि एग्जैक्टली करना क्या है पीएचडी में। नहीं तो बहुत सारे लोग भटक जाते हैं कि पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है एंड सो ऑन। तो वो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन और वो सब चीज दी जाती है, तो वही चीज यहाँ पे भी आपको प्रॉपर दी जाएगी। और इन्होंने लिखा है कि R&D फोकस कोर्स वर्क हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए आगे। हाउ मेनी सीट्स डज एमएस रिसर्च प्रोग्राम इन सीएससी हैव? तो देखो भाई, जो ये 2021 का डेटा है, मतलब मैंने पुराना डेटा उठाया, अभी रिसेंटली हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, बट जनरली मैं आपको बता देता हूँ 30% ऑफ द एमटेक टीए सीट्स जो हैं वो एमएस में कन्वर्ट कर दी गई थी, तो अप्रोक्सीमेटली 36 सीट्स आई थी ये। ठीक है, तो ऑन तो ये समझ लो लगभग 120 के अराउंड, 120 130 के अराउंड सीट्स हैं टोटल एमटेक टीए की आईआईटी बॉम्बे में, और उसमें से अराउंड 30% ले ली गई थी, तो 36 सीट्स बनी थी। ठीक है, तो इतना ही रहेगा लगभग। तो 36 से अप्रोक्सीमेटली 38 सीट्स तक है भाई, इससे ऊपर सीट्स नहीं है, सिंपल बात बोलता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, और आगे देख लो। तो और ये इन्होंने प्रॉपर लिखा भी है कि वंस कंफर्म होगा तो एग्जैक्ट नंबर बताएंगे एंड सो ऑन। ओके, तो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी भी यहाँ चलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 18 से 19 सीट्स आएंगी भाई आपके हिस्से में, 50% के अराउंड, है ना। तो 18 to 19 सीट्स मैक्सिमम आपको मिलेगी। ओके, सो वी विल बी आल्सो ऑफरिंग सम सीट्स। तो अच्छा ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सीट्स, ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, और ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है इसके लिए। तो अगर आपका गेट स्कोर लो है तो भी आपका काम चलेगा। एमटेक टीए जो होती है ना आईआईटी बॉम्बे में, देखो दो है, एमटेक टीए और एमटेक आरए। इस पे भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। एमटेक टीए 2 ईयर का कोर्स है और एमटेक आरए 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है जी, तो जो एमटेक टीए की सीट्स थी उनको इन्होंने कन्वर्ट किया है, 30% सीट्स को एमएस के लिए इन्होंने कन्वर्ट किया है। ठीक है जी। ओके, सो अराउंड 36 सीट्स आई हैं। और वही बात है कि डिपेंड करेगा भी ईयर टू ईयर, मतलब कितनी एग्जैक्टली सीट्स आएंगी। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं रहता, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता हमारे पास, तो मैं भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया जनरल में 18 to 19 सीट्स के अराउंड आएंगी, और लो गेट स्कोर में इसके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि जो एमटेक टीए होता है 2 ईयर का, वहां पे तो भाई फिक्स है भाई, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा डायरेक्ट एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2020 में जब मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था तो अराउंड 130 रैंक तक
अराउंड 130 रैंक तक चला गया था एमटेक टीए। और जो हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही उन्होंने हमारे को बताया था कि ये रिक्वायरमेंट है एमएस के लिए, तो अगर जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करवा रहे हैं एमटेक में, अगर वो एमएस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं डिग्री को तो वो करवा लेंगे। तो वो एक एक्सेप्शन था उस टाइम पे, इन्होंने ऐसा किया था। बट अब डिफरेंटली मतलब यू कैन से रिक्रूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीजें लेते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आपका गेट स्कोर कम भी है तो भी चांसेस हैं आपको कि आपको यू कैन से यहाँ से कॉल आ सकती है और आप रिटन टेस्ट वगैरह सब लिख सकते हैं। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सारा बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो बस जनरली मैंने आपको वैसे बताया है कि 2020 में अराउंड 130 रैंक तक चला गया था। ओके, बट 2021 का देखेंगे, 2022 का देखेंगे तो अराउंड 80 टू 90 रैंक से ऊपर नहीं जाता। 90 भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, 70 टू 80 तक बंद है भैया एमटेक। फॉर जनरल स्टूडेंट 70 टू 80 रैंक तक आपका बंद हो जाता है एमटेक टी है। ठीक है, तो चलो खैर वो सब एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमटेक टीए आरए क्या कट ऑफ है एंड सो ऑन, वो सब आराम से बात करेंगे। और एग्जैक्ट डेटा जनरली इतना अवेलेबल होता भी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। ओके, तो डज एमएस प्रोग्राम इम्पैक्ट द नंबर ऑफ एमटेक सीट्स? ऑफ कोर्स, देखो इन्होंने प्रॉपर बोला था पीछे कि कन्वर्टेड 30% कन्वर्ट करी है ना, तो ऑफ कोर्स कम हो जाएंगी। तो ये सीएससी डिपार्टमेंट हैज कन्वर्टेड 30% ऑफ आवर एमटेक सीट्स टू एमएस सीट्स विद 70% रिमेनिंग फॉर एमटेक। बिफोर ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन आई 97 सीट्स हैं एंड सो ऑन। तो ये सब आप अपना आराम से देख सकते हैं, तो अप्रॉक्स 120 हो जाएगी यार, ये सब आप देख लेना। ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा इसमें हमारे को मतलब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है आज के लेक्चर का, हमारे को उस पर आना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत आईआईटी के सीट्स के बारे में बता दो, तो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको आराम से। ओके, सो चलिए, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सारा कुछ। सो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर, ये तो वही है भाई, भाई जैसे जैसे एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे चेक बॉक्स होगा, तो एमएस पे आपको टिक लगाना होगा। ओके, द एडमिशन प्रोसेस इज आइडेंटिकल टू दिस टीए ओनली। तो जैसे नॉर्मल आपको सीओ एपी में जाना है ना, रजिस्ट्रेशन करनी है और एमटेक का फॉर्म भरना है फॉर आईआईटी बॉम्बे एंड सो ऑन, वो सब कुछ सेम टू सेम है। ओके, तो बेस्ड ऑन द गेट स्कोर्स वी विल शॉर्टलिस्ट सम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब कितने लेंगे ये एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जनरली 3 to 4 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाते हैं जितनी सीट्स होती हैं उससे। ओके, तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देखो दोनों लिखा है, रिटन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू, तो दोनों काम लेने हैं इन्होंने। तो अगर आपका रैंक थोड़ा सा पीछे भी आया है तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको एमएस मिल जाए, और बहुत अच्छा है इस ये अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एमएस कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है ना, एमएस बाय रिसर्च इज वेरी वेरी गुड फॉर आईआईटी बॉम्बे। ओके, और ये 2020 में ही शुरू हुआ है, नया नया कोर्स है ये एकदम। तो वही मैं बता रहा हूँ, 2020 में मैंने एडमिशन लिया था आईआईटी बॉम्बे में, तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने मर्ज करके ले लिया था, सबको इकट्ठा ले लिया था, और बाद में क्राइटेरिया डिसाइड करवाया था कि एमएस में ऐसे कन्वर्ट करना है एंड सो ऑन। चलो ओके, तो व्हाट आर सीएस एमएस स्पेशलाइजेशंस? तो ये 3 डिपार्टमेंट है भाई। इंटेलिजेंट सिस्टम्स है तो उसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, एनएलपी है, कंप्यूटर विजन है, इमेज प्रोसेसिंग ग्राफिक्स है, और कंप्यूटिंग सिस्टम्स में है नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटाबेस एंड सो ऑन। ये सब प्लीज आप अपने आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकल सिस्टम्स में एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है एंड सो ऑन। तो ये मेजर 3 डिपार्टमेंट्स हैं और एमएस स्पेशलाइजेशन के लिए। और इन्होंने एक क्लियर कट बात लिखी है कि भाई जिसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करोगे वो डिग्री में मेंशन नहीं करी जाएगी। देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, द स्पेशलाइजेशन विल नॉट अपीयर, देखो विल नॉट अपीयर ऑन योर डिग्री सर्टिफिकेट्स और एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड इज प्योरली एन इंटरनल मैटर। तो ये प्योरली इंटरनल मैटर है, ये आपकी डिग्री वगैरह पे कहीं कुछ लिखा नहीं जाएगा कि मतलब मेंशन नहीं किया जाएगा। और ऑफ कोर्स जो आप सब्जेक्ट्स वगैरह लोगे वो तो ऑफ कोर्स डिग्री पे मेंशन होंगे ही, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बता ही रहा है कि आपने किस में स्पेशलाइजेशन करी है, और प्लेसमेंट्स वगैरह में आपको इस सब चीज़ों का ऑफ कोर्स बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप एमएस कर रहे हैं और मशीन लर्निंग आपने सब्जेक्ट लिया था और आपने इसमें रिसर्च भी कर रखी है, तो अगर मशीन लर्निंग रोल आएगा किसी भी कंपनी का, तो बार बार समझा रहा हूँ एमएस वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एमटेक से। ये इंटरनल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलो आ रहा हूँ मैं आगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ग्रेजुएट विद एन एमएस बाय रिसर्च डिग्री? तो देख लो भाई, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एमएस इज 3 years, लेकिन हाउएवर अर्ली ड्यूरेशन आफ्टर 3 semester इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो एनकरेज्ड। तो मतलब 1.5 years से 3 साल तक है। तो पॉसिबल इज नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो एनकरेज, ये बात इन्होंने प्रॉपरली लिख दिया है कि तीन तीन सेमेस्टर में भी हो सकती है। तो अगर आप एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, आपको पहले से नॉलेज है रिसर्च की, आपने पब्लिश कर रखे हैं पेपर्स और आप बहुत जल्दी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो 1.5 साल में भी आपको एमएस मिल सकती है।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, सो टू ग्रेजुएट अर्ली द स्टूडेंट्स मस्ट हैव आउटस्टैंडिंग रिसर्च कंट्रीब्यूशन, और ये सब प्लीज यू कैन सी दिस। ओके, तो ये देख लेना। ओके, आ रहे हैं आगे। व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? तो ये बड़ा टेंशन रहती है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको बता दिया एमएस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बजाय एमटेक से। एमएस का ज्यादा इच्छा ही पाएगा एमटेक से, ठीक है। तो हाँ, और देखो उन्होंने लिखा भी है कि एमएस स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू सिट इन द प्लेसमेंट इन दिसंबर ऑफ द थ्री ईयर 3 बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट तो आपको बैठना ही बैठना है ना, मतलब लगभग 2.5 साल के बाद। जैसे आप अगस्त में आपका अगर बैच स्टार्ट होता है, जनरली अगस्त में शुरू होता है, जुलाई एंड या अगस्त में, तो 1 साल 2 साल, तो तीसरे साल के दिसंबर के महीने में लगभग लगभग 2 साल के 2 साल 4 महीने के बाद आपको बैठना होगा प्लेसमेंट्स में। और नहीं तो अगर आपने पहले ही अपना कोर्स वर्क वगैरह सब कुछ जैसे कंप्लीट कर लिया है, तो ईयर 2 में भी, है ना, मतलब सेकेंड ईयर के दिसंबर में भी आप बैठ सकते हैं। तो मतलब आप इस साल अगर आपने एडमिशन लिया अगस्त में, तो इस साल का अगस्त दिसंबर छोड़ दो, अगले साल के दिसंबर में आप बैठ पाओगे। तो लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो भी सकती है। तो 1.5 टू 2.5 ईयर्स के अराउंड, रादर लेस देन 1.5 ईयर्स, है ना, क्योंकि अगस्त में शुरू होगा, दिसंबर में ही हो जाना है प्लेसमेंट्स, है ना। तो और लेस देन 2.5 ईयर्स, तो वो है भाई, डिपेंड करता है भाई किस टाइप से स्टूडेंट चल रहा है और क्या कर रहा है, एंड सो। Okay, so if you have already completed the requirements of the graduation before placement time of year 2, then you may sit in the placement in December year 2 also। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपने सब क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो आपको पहले भी बैठने दिया जाएगा प्लेसमेंट्स में। ओके, और देखो इन्होंने कितना ब्यूटीफुल पॉइंट लिखा है, कितना ब्यूटीफुल, देखो। बट वी रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स में फिनिश द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर प्लेसमेंट टाइम बट बिफोर एंड ऑफ ईयर 2। तो ईयर 2 के एंड होने से पहले, लेकिन प्लेसमेंट टाइम के बाद अगर उन्होंने कंप्लीट किया, मतलब ईयर 2 कब होगा आपका? अगस्त में आपने एनरोल करवाया है, जैसे सपोज कर लो आप 2023 में आते हो, तो अगस्त में जाकर के 2025 में आपके 2 ईयर्स होंगे ना, है ना। तो मतलब दिसंबर 24 में आपको प्लेसमेंट्स में बैठना चाहिए था, लेकिन आप बैठ नहीं पाए क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ था एंड ऑन। तो उस चक्कर में आपका पूरा 1 साल बर्बाद नहीं करेंगे ये लोग, इन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर दिया है। बट वी रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स में फिनिश द रिक्वायरमेंट्स आफ्टर प्लेसमेंट टाइम बट बिफोर एंड ऑफ ईयर 2 वी आर वर्किंग ऑन प्लेसमेंट्स on a special recruitment session for MS and PhD students in later part of the spring, where we will invite the best research lab and companies during doing high end technical work to attend and recruit our students। एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है भाई। तो मतलब प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं एमएस पे, ऐसा नहीं है कि नया कोर्स है तो चलो इसको उड़ा दे हवा में एंड ऐसा नहीं है, पूरा ढंग से काम कर रहे हैं भाई। और देखो उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि बेस्ट रिसर्च लैब्स और कंपनीज जो कि हाई एंड टेक्निकल वर्क कर रही हैं, हम उनको प्योर एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए बुलाएंगे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, तो अगर आप इंक्लाइंड हैं इसके लिए, तो आप आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैंने आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो यू कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, चलिए ठीक है। सो कैन आई कन्वर्ट टू पीएचडी आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर एमएस? मैंने आपको बता ही दिया था कि यस ऑफ कोर्स यू कैन कन्वर्ट इट। और ये देखो, यस यू कैन कन्वर्ट टू पीएचडी बाय फॉलोइंग process outlined in the rules and regulation books। Okay, in addition CSE plan to introduce MS PhD dual degree। Okay, in that case you will get both MS and PhD degree when you graduate rather than just a PhD degree। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, सो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको अनअकैडमी के बारे में। सो बुनियाद बैच हमारा 2025 के लिए है, फरवरी 28 से वो स्टार्ट हुआ है। इस पे मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा है सुबह 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है जी, 8:30 to 10 AM। ओके, और अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो तो स्पेशल डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना होगा खुराना सर KHURANASIR, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी इससे आपको। और उड़ान बैच इस फॉर 2024 फरवरी 28 से शुरू है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा यहाँ पे चल रहा है 8:30 to 10 इन द मॉर्निंग। ओके, और सेम कोड लगाना है आपको खुराना सर KHURANASIR for 10% discount and my personal guidance। ओके, उड़ान और बुनियाद बैच की यूएसपीज हैं, यू कैन चेक दिस आउट योरसेल्फ। ओके, और अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्राइस पड़ेगा पर मंथ। और रैंक प्रेडिक्ट एक्टिव है, तो अगर आप अपनी रैंक प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो करके आप देख सकते हैं। ओके, और दिल्ली में हमारा ऑफलाइन सेंटर ओपन होने वाला है, 33% अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये स्लाइड आपके लिए है।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।